हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले संविधान सभा के गठन के बारे में। यानी जो संविधान सभा का गठन है, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने हैं, कहां कहां से सदस्य आए हैं, महिलाएं कितनी हैं, कितनी पार्टियों ने संविधान सभा के गठन में चुनाव में यानी भाग लिया था संविधान सभा में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उन सभी बिंदुओं पे। हमने जो कल की क्लास में बात की थी कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन से हमने पहले संविधान सभा की बात की। हमने संविधान सभा की मांग में सबसे पहले बात की 1895 की, उसके बाद में 1918, 1999, 1919 सॉरी, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 1895 के बाद में हमें क्या पढ़ना है, 1922। 1922 के बाद में महत्वपूर्ण डेट याद रखनी है 27, 27 के बाद में 28, और 28 के बाद में 34, और 34 के बाद में 1934 की वो डेट याद रखनी है जहां जो कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद है उसने इस यानी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था यहाँ पे। इसके बाद में एक पार्टी याद रखनी है स्वराज पार्टी। यानी किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की, तो ये जो 1934 की जो मांग थी एम एन रॉय की, उस वाली मांग को ही स्वराज पार्टी ने भी उठाया था। तो पार्टी से कोई क्वेश्चन पूछे तो स्वराज पार्टी। इसके बाद में हमने देखा था अंग्रेजों ने भारत में दो प्रस्ताव भेजे थे। दो प्रस्ताव जो अगस्त में आया था 1940 में वो अगस्त प्रस्ताव, और जो 1942 में आया था जो क्रिप्स लेकर आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, ये कब आया था, 1942 में। यानी अंग्रेजों ने दो प्रस्ताव भेजे, भारतीयों को मनाने के लिए भेजे, क्योंकि इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। आप विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में हमारी मदद कीजिए, और आने वाले समय में जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा हम संविधान सभा का निर्माण करवा देंगे। भारतीयों ने यह ठान लिया कि युद्ध के बाद की, युद्ध के पहले क्यों नहीं हम संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। तो इस वजह से इन दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया, ये हमने कल पढ़ा था। इसके बाद में हमने जो देखा था वो हमने देखा था कि विश्व लेवल पे जो देश होते हैं उनमें दलों को लेकर के हमने बात की। जो देश होते हैं उनमें दल जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, यानी कौन कौन से देश में एक दल है, किस किस देश में दो दल है, और बहुदलीय देश। यदि हम विश्व की बात करें, विश्व में तीन प्रकार के देश हैं। एक वो देश जो एक दलीय है, एक वो देश जो दो दलीय है, और एक वो देश है जो बहुदलीय है। यानी तीन प्रकार के देश होते हैं। अगर हम एक दलीय देश की बात करें तो इसमें हम चीन को देख सकते हैं, रूस को देख सकते हैं। ये वो देश हैं जिनमें एक ही एक पार्टी है। और यदि हम दो दलीय की बात करें तो यहाँ पे दो देश हैं। एक तो है इंग्लैंड, इंग्लैंड में दो पार्टी हैं। एक है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, और यहां पे एक है लेबर पार्टी। और यहां ये जो देश देख रहे हैं ये है अमेरिका में भी महत्वपूर्ण दो दल हैं। एक है लिबरल पार्टी, और यहां पे एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। यहां पे हम दो पार्टी देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बहुदलीय की बात करें, यहां पे जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है,
यानी बहुदलीय देश वो ऐसा देश जिसमें कई सारी पार्टियां हों, तो वो तो अपना भारत ही उसमें आएगा। दो दलों में हम ब्रिटेन और अमेरिका को, इंग्लैंड और अमेरिका को देख सकते हैं, एक दल में हम इसको देख सकते हैं। तो हम जो बात करने वाले थे लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी से यह है कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1939 में शुरू हुआ, 1945 में युद्ध खत्म हुआ। जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, उसी समय ब्रिटेन में चुनाव हुआ। लेकिन ब्रिटेन में जब चुनाव हुआ तो उससे पहले ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कंजर्वेटिव पार्टी से था, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? चर्चिल। यानी कंजर्वेटिव पार्टी से था विंस्टन चर्चिल। और जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत में चलाया गया, उस समय भारत यानी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? यही है, चर्चिल। लेकिन जैसे 1945 में चुनाव होते हैं विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में, तो कंजर्वेटिव पार्टी यानी चर्चिल चुनाव हार जाता है और सरकार किसकी बनती है इंग्लैंड में? लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की सरकार बनती है और यहां पर जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, यानी एटली की सरकार बनती है कहां पर? इंग्लैंड में। और जैसे ही इटली की सरकार इंग्लैंड में बनती है, उसी की कैबिनेट से हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा में पहले प्रस्ताव यही रखा जाता है, कैबिनेट मिशन 1945। जब ये प्रस्ताव रखा जाता है तो जो इटली है उसकी ही कैबिनेट मंत्रालय से 3 सदस्य भारत भेजे जाएंगे। और जो 3 सदस्य भारत भेजे जाएंगे कैबिनेट मंत्रालय से भेजे जाएंगे, इसीलिए उनको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रालय से है इसीलिए उनको कैबिनेट मिशन कहा जा रहा है। उसमें 3 सदस्य, उनका काम क्या है उसके बारे में पढ़ना है। वो कैबिनेट सदस्य ही भारत में जाकर के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराएगा और वो बताएगा किस किस तरीके से चुनाव करना है। और वो कब भारत पहुंचेगा, कब अपनी मंशा साफ करेगा कि हम इस वजह से भारत में आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक तो हमने देख लिया था कल क्लास में। इससे आगे वाली जो क्लास है जिसमें इटली की सरकार बन जाती है 1945 में, इटली अपनी सरकार से 3 व्यक्तियों को भारत भेजता है जो कैबिनेट मंत्रालय से हैं। कैबिनेट मंत्रालय से जब भारत भेजता है तो यही कहलाता है कैबिनेट मिशन। क्या कहलाता है ये? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। भारत कब आया ये? 24 मार्च 1946 को। इसीलिए इसका ही नाम है कैबिनेट मिशन 1946। जब ये भारत आता है और भारत आने के बाद में 16 मई 1946 को ये अपनी मंशा साफ कर देता है कि हम भारत में किस काम के लिए आए। मेरे प्यारे दोस्तों, कैबिनेट मिशन जब ये 24 मार्च 1946 में भारत आया तो भारत में ये कहां पर आया? दिल्ली में। जब ये दिल्ली में आया, जब ये आया तो इसने साफ नहीं किया कि हम भारत में किस लिए आए हैं, लेकिन 16 मई 1946 को इसने अपनी मंशा साफ कर दी कि हम भारत में किस काम के लिए आए हैं। इसने कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन करना है, यानी संविधान सभा का गठन। दूसरा पॉइंट इसने यह कर दिया कि मुस्लिम लीग की संविधान सभा की मांग को अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग जो अलग संविधान सभा की मांग की बात कर रही थी कि हम अलग देश बनाएंगे, हमारे लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाए,
इस कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया। और तीसरा पॉइंट था कि हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। और नंबर चौथा पॉइंट था भारत में यूनियन की स्थापना करेंगे, यूनियन का गठन करेंगे, यानी संघ का गठन करेंगे। यानी कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को यह साफ कर दिया कि हमारा काम क्या है, हम किस काम के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला जो काम है कैबिनेट मिशन के साथ साथ सबसे पहले हम क्या पढ़ाने वाले हैं, भारत में संविधान सभा का गठन। यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और 16 मई 1946 को इसने मंशा साफ कर दी अपनी कि हमारा काम क्या है, भारत में हम क्यों आए हैं। अब इस कैबिनेट मिशन में जो मंशा साफ की है, इसमें हमें यह देखना है कि सदस्य कौन है। सदस्य हमने कल देख लिए, लेकिन हम एक बार पुनः देखते हैं। यानी कैबिनेट मिशन है, इसमें सदस्य कितने हैं? 3। कितने सदस्य आए हैं? 3। इन 3 सदस्यों में यदि हम पहले की बात करेंगे तो वो है सर पैथिक लॉरेंस। एक कौन है? सर पैथिक लॉरेंस। और दूसरे हैं स्टोफर्ड क्रिप्स। और तीसरे हैं A.B. अलेक्जेंडर। इसमें ये सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष हैं, इसमें ये व्यापार मंत्री हैं, और इसमें ये नौसेना मंत्री हैं। इसमें ये जो अध्यक्ष हैं ये भारत सचिव भी हैं। यानी ये सर पैथिक लॉरेंस कौन है? ये भारत सचिव भी हैं और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी आए हैं। जिसमें जो स्टोफर्ड क्रिप्स हैं, ये क्रिप्स प्रस्ताव में आ चुके हैं 1942 में। यानी 1942 में जो हम क्रिप्स प्रस्ताव देख रहे हैं, उसमें जो क्रिप्स प्रस्ताव जो जिक्र है वो स्टोफर्ड क्रिप्स से ही है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्टोफर्ड क्रिप्स 1942 में जब भारत में आए थे, उस समय ये कंजर्वेटिव पार्टी यानी विंस्टन चर्चिल की पार्टी की तरफ से आए थे। लेकिन जैसे 1945 में चुनाव हुआ, इन्होंने पार्टी बदल ली और पार्टी बदलने के बाद में अब ये लेबर पार्टी की तरफ से आए हैं। तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से आए हैं, इसीलिए इस मिशन का नाम ही क्या है? कैबिनेट मिशन। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जानकारी हमने कल कर ली। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के गठन के बारे में। तो संविधान सभा के गठन को लेकर के हम साफ करने वाले हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। यदि हम बात करें संविधान सभा के गठन की, तो जो संविधान सभा का गठन हुआ है, संविधान सभा में जो कुल सदस्य आए हैं वो कैसे कैसे आए हैं, टोटल कितने सदस्य हैं। करने वाले हैं आज संविधान सभा का गठन, यानी संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे। यानी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें जुलाई 1946 में भारत में चुनाव हुए, और भारत में जो चुनाव हुए वो प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। और प्रांतीय विधानमंडलों के जब चुनाव हुए तो टोटल कितनी सीटों पे चुनाव हुए? 1585। यानी इन 1585 सीटों पे चुनाव हुए, और इन 1585 सदस्यों को किसने चुना? जनता ने। जनता ने इन 1585 सदस्यों को चुना, और इन 1585 सदस्यों ने चुना इन 389 सदस्यों को।
जब इन 389 सदस्यों को इन 1585 सदस्यों ने चुना तो ये कैसा चुनाव हो गया? अप्रत्यक्ष। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो रहा है हमारा कि संविधान सभा के सदस्य जब चुनाव जीत कर आए थे तो वो प्रत्यक्ष चुनाव जीत करके आए थे या अप्रत्यक्ष? तो हमारा जो आंसर होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये जो चुनाव है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर हुआ था, प्रणाली के आधार पर। यानी ये जो संविधान सभा का जो चुनाव हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। मेरे प्यारे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन इस कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो ये जो संविधान सभा के सदस्य जो चुने जा रहे हैं वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर चुने जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष चुने जा रहे हैं, लेकिन इनमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये संविधान सभा के जो सदस्य 389 जो आ रहे हैं, 389 सदस्य आने का ही मतलब है कि उस समय की जो जनसंख्या है लगभग कितने करोड़ है? 40 करोड़। उस समय की जो जनसंख्या 40 करोड़ है, उस समय के हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था और अपना वर्तमान वाला भारत भी शामिल है। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ये पूरा क्षेत्र है। इसकी टोटल आबादी कितनी है? लगभग 40 करोड़। 40 करोड़ है। जब 40 करोड़ है इसकी आबादी, लेकिन फिलहाल में यदि वर्तमान में देखा जाए पाकिस्तान भी अलग है, बांग्लादेश भी अलग है, उसके बावजूद भी भारत की जनसंख्या वर्तमान 2024 में 1 अरब 40 करोड़ हो गई है। कहां 40 करोड़ थी, कहां उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे, लेकिन वर्तमान में 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है। ये जो 389 सदस्य चुने जाएंगे ये 10 लाख की जनसंख्या पर चुने जाएंगे। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव किसने किए? जनता ने। जनता ने वोटिंग की, कितने सदस्य चुन के आए? 1585। इन 1585 सदस्यों ने 389 सदस्य चुने जो संविधान सभा में बैठेंगे, संविधान सभा में बैठेंगे। लेकिन ये जो सदस्य चुन के आ रहे हैं कितनी जनसंख्या पे एक थे? 10 लाख की जनसंख्या पर एक। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इन हम सदस्यों को बांटने का काम करेंगे कि ये 389 सदस्य कहां कहां से आ रहे हैं। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य इनमें चुना गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के गठन में यदि हम बात करेंगे 389 सदस्यों की, 389 सदस्य, ये जो 389 सदस्य हैं इसमें हम देखें तो इसमें 292 सदस्य ये ब्रिटिश प्रांतों से हैं। ब्रिटिश प्रांतों से कितने हैं? ब्रिटिश प्रांतों से कितने हैं? 292। यदि हम बात करेंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से तो कितने हैं? 4। और यदि हम बात करेंगे देशी रियासत से, देशी रियासत से तो सदस्य कितने हैं? 93। यानी ये जो हमारे सामने आंकड़ा दिखाई दे रहा है 292 का, 4 का और 93 का, यदि हम इन सबको मिलाकर के देखें तो हमारे पास जो आंकड़ा आएगा
वो 389 सदस्यों का ही होगा। यदि उसमें बात करेंगे देशी रियासत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इन दोनों सदस्यों की हम बात करें तो ये तो हुए हैं निर्वाचित। क्या हुए हैं ये? निर्वाचित। और यदि इन सदस्यों की बात करें तो इनका क्या हुआ है? मनोनयन, यानी ये हुए हैं मनोनीत। तो संविधान सभा में जो सदस्य आ रहे हैं ये उनमें कुछ मनोनीत भी हैं और कुछ निर्वाचित भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कोई नहीं है, अप्रत्यक्ष है सब। अप्रत्यक्ष है जिसमें निर्वाचित ये वाले हैं, मनोनीत वो वाले हैं। यदि हम इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की बात करें, यानी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इसमें यदि हम बात करेंगे 4 की, तो इसमें हम याद रखेंगे ABCD। ABCD में देखना, ABCD में जो पहला है वो है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। और यदि हम बात करेंगे बी में तो वो है बलूचिस्तान। और सी में यदि हम बात करेंगे तो वो है कुर्ग। और डी में हम बात करेंगे तो कौन है? दिल्ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो हम देख रहे हैं, जिसमें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में जो 4 दे रखे हैं वो अजमेर है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है और दिल्ली है। ये जो अजमेर राजस्थान में पड़ता है, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है और कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, दिल्ली वर्तमान में दिल्ली वाला क्षेत्र है। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र इस तरीके से चुनाव में संविधान सभा में सदस्य बनकर के आए हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो ब्रिटिश प्रांत हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है। यदि हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रांतों की कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको बांटा गया है 3 भागों में। यानी ब्रिटिश प्रांतों की बात करेंगे, ब्रिटिश प्रांत, ये जो ब्रिटिश प्रांत है इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। यानी 3 कैटेगरी बनाई है, जिसमें ए, बी और सी। यदि हम ए की बात करेंगे तो ए में कितने राज्य थे? 6। और यदि हम बी में बात करेंगे तो बी में कितने राज्य थे? 3। और सी में बात करेंगे तो कितने? 2। तो टोटल जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कितने थे? 11। यानी यहां हम ब्रिटिश प्रांतों की बात करेंगे तो ब्रिटिश प्रांत कितने हैं? 11 वही जो ब्रिटिश प्रांत हैं जहां से ये 292 और ये 4 व्यक्ति चुन करके आ रहे हैं। तो 296 जो सदस्य चुन करके आएंगे वो कितने राज्यों से आएंगे? 11 ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। ये तो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं जिसमें 6 राज्य हैं, वहां से हम किसको पढ़ेंगे? हिंदुओं को। यानी ब्रिटिश प्रांतों में जो 6 राज्य हैं वहां से कौन चुन के आए? हिंदू। और यदि हम 3 की बात करेंगे तो यहां से कौन चुन करके आए? मुस्लिम। यहां से कौन चुन करके आए? मुस्लिम। और हम इस वाले इलाके की बात करें तो यहां पर हम 2 राज्य देखेंगे, एक तो असम और एक बंगाल। हम 2 राज्य देखेंगे यहाँ पर। 3 राज्य तो वो हैं मुस्लिम वाले, 6 राज्य वो हैं हिंदू वाले। और हम यदि सी कैटेगरी में देखेंगे तो 2 राज्य दिखाई दे रहे हैं, एक तो असम है और एक बंगाल। ये जो असम और बंगाल वाला क्षेत्र है, यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में कि यानी ब्रिटिश प्रांत की किस कैटेगरी से, किस भाग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में सदस्य बनकर के आए थे। यानी विभाजन से पूर्व यदि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं से आ रहे हैं तो वो कैटेगरी कौन सी है? बंगाल वाली। और बंगाल किस में आ रहा है? सी में। सी कैटेगरी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में सदस्य बनकर के आए थे। ये विभाजन से पूर्व की बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ब्रिटिश प्रांतों को देख लिया। ब्रिटिश प्रांत कितने हैं? 11 में ए भाग में कितने रखे हैं? 6। और 6 में कौन आ रहे चुनाव जीत के? हिंदू।
बी में 3 है, 3 में कौन आ रहे हैं? मुस्लिम, और सी में 2 है। सी अगर 2 राज्यों की बात करें तो असम और बंगाल। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जनसंख्या के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर और संविधान सभा में निर्दलीय या SC ST महिला जो सदस्य जीत करके आई हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। यदि हम बात करेंगे कि संविधान सभा में जो सदस्य चुन करके आए हैं उसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। यदि हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर, यानी जनसंख्या के आधार पर सदस्य चुन करके आए हैं, और समुदाय के आधार पर, समुदाय बोले तो सांप्रदाय के आधार पर, और यहां पे हम लिखने वाले हैं महिला, महिला के साथ SC और ST। यानी क्वेश्चन आते हैं यहां से सांप्रदायिक के आधार पे। यदि हम जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे तो यहाँ पे 389 सदस्य चुन करके आए हैं। 389 में से आपने देखा है कि 292 तो वही है ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से। उसके बाद में हम देखें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, कमिश्नरी क्षेत्रों से, और यहाँ पे 93 देसी रियासतों से। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे, यानी ये जो 389 सदस्य जो जनसंख्या के आधार पर आए हैं, जनसंख्या के आधार का मतलब है 10 लाख पे एक सदस्य। कितनी जनसंख्या पे? 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य। यदि हम समुदाय यानी समुदाय के आधार पर देखें तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि सामान्य से कितने सदस्य आए थे। तो सामान्य से यदि हम बात करेंगे तो कितने सदस्य आए? 213। यदि हम यहाँ पे मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम की बात करेंगे तो मुस्लिम कितने आए यहाँ पे चुनाव जीत करके? 79। और यदि हम बात करेंगे सिखों की तो सिख कितने आए चुनाव जीत करके? 4। यदि हम इन सदस्यों की बात करेंगे तो ये वे सदस्य हैं जो निर्वाचित होके आए हैं। ये वे सदस्य हैं जो निर्वाचित होके आए हैं। यदि इनको हम जोड़ करके देखेंगे तो हमारे सामने जो आंकड़ा है वो 296 सदस्यों का है। यानी समुदाय के आधार पे या संप्रदाय के आधार पे ये जो सदस्य आए हैं, पूछता है कि यानी संविधान सभा में कितने सामान्य वर्ग से व्यक्ति थे? 213। मुस्लिम कितने थे? 79। और सिख कितने थे? 96। यदि हम महिलाओं की बात करें, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। यदि हम SC की बात करेंगे तो संविधान सभा में SC की सीट कितनी थी? 26। और यदि हम मेरे प्यारे दोस्तों ST की बात करेंगे तो संविधान सभा में ST की सीटें कितनी थी? 33। मेरे प्यारे दोस्तों, इनसे सीधा क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में SC की सीट कितनी थी? 26। संविधान सभा में ST की सीट कितनी थी? 33। और संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने जनसंख्या के आधार पर देखा, इधर हमने समुदाय के आधार पर देखा, इधर हमने महिला SC ST के आधार पर देखा। आगे हम बात करने वाले हैं पार्टियों के आधार पर, यानी कितने दलों ने चुनाव लड़ा था संविधान सभा के लिए, कितने दल ने कितनी सीटें हासिल की, और कौन सा ऐसा दल था जिसे एक भी सीट नहीं मिली। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की बात बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं जो संविधान सभा में सदस्य आए हैं वो किस किस पार्टी से आए हैं।
यानी राजनीतिक दलों के आधार पर संविधान सभा में जो सदस्य आए वो किस प्रकार से आए। यह हम बात करें राजनीतिक दलों के आधार पर, यानी राजनीतिक दलों के आधार पर संविधान सभा में जो सदस्य आए वो कैसे आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें संविधान सभा में, संविधान सभा के चुनाव में 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, भाग लिया। यानी पहली बात तो ये हमें यहां साफ करनी है कि संविधान सभा का जब चुनाव हो रहा है, संविधान सभा के सदस्यों का, तो इसमें कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया। आंसर क्या होगा? 10। इन 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। और इससे अच्छा ज्यादा जो पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, वो ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा दल है जिसको एक भी सीट नहीं मिली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे हिंदू महासभा, हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिली। यानी संविधान सभा में यदि हम बात करेंगे तो कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसको एक भी सदस्य नहीं मिल पाया संविधान सभा के लिए, तो वो कौन सी है? हिंदू महासभा। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदू महासभा के अलावा इन 9 राजनीतिक दलों ने यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व दिखा दिया। यानी इन 10 में से हिंदू महासभा एक ऐसी पार्टी थी जिससे एक भी सीट नहीं मिल पाई है। लेकिन हम बात करेंगे उन 9 विधानसभा यानी 9 सीटों की, 9 पार्टियों की, 9 राजनीतिक दलों की, जहां से लोग चुनाव जीत करके आए थे संविधान सभा में। हम बात करने वाले हैं उन राजनीतिक दलों की। उन राजनीतिक दलों में सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की। किसकी हम बात करने वाले? कांग्रेस की। कांग्रेस के जो टोटल सदस्य आए थे संविधान सभा में, कितने आए थे? 208 सदस्य, जिसमें से मुस्लिम लीग से कितने सदस्य आए थे? 73। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में कुल मुस्लिम कितने चुनाव जीत कर आए थे संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के कितने मुस्लिम सदस्य थे, तो आंसर है 79। और यदि मुस्लिम लीग पार्टी से पूछे तो आंसर है 73। इसके बाद में यदि हम देखें, जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी से कितने सदस्य आए हैं? 1। इसके बाद में यदि हम देखेंगे यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी से कितने सदस्य इस संविधान सभा में आए हैं? 1। आगे हम बात करेंगे यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति संघ, अनुसूचित जाति संघ से कितने सदस्य आए हैं? 1। यदि हम आगे बात करेंगे, ये कितनी होगी? 1, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4, 5, और यदि हम 6वीं पार्टी की बात करेंगे तो 6वीं पार्टी है सिख पार्टी, और सिख पार्टी से कितने हैं? 1। आगे हम बात करेंगे कृषक कृजा पार्टी। यदि हम कृषक कृजा पार्टी की बात करेंगे तो कितनी होगी? 6 और 1 7। और हम 8वीं पार्टी की बात करेंगे तो वो है
साम्यवादी पार्टी, और साम्यवादी पार्टी से कितने? एक। यानी हमारे सामने कितनी पार्टी है? 8। 8 पार्टियों को देखेंगे, यानी एक तो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, यूनियनिस्ट पार्टी है, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी है, और एक यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति संघ पार्टी है, सिख पार्टी है, कृषक प्रजा पार्टी है, साम्यवादी पार्टी है, और जो 9वीं पार्टी है वो है अनुसूचित जाति संघ, यानी अनुसूचित जाति संघ, अनुसूचित जाति पार्टी। यदि हम इस पार्टी से बात करेंगे तो कितनी होगी? 9। यानी टोटल 10 पार्टी थी, और जो 10वीं पार्टी है उसका नाम है हिंदू महासभा। जो हिंदू महासभा पार्टी है उस पार्टी से कितने सदस्य हैं? तो 0। यानी टोटल संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों ने चुनाव लड़ा? कितनी पार्टियों ने चुनाव लड़ा? 10 राजनीतिक दलों ने संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें 10 राजनीतिक दल आप लोगों के सामने हैं, जिसमें से एक राजनीतिक दल ऐसा है जिसको संविधान सभा के लिए एक भी सदस्य नहीं मिल पाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति संघ जो पार्टी आपको दिखाई दे रही है, इसी से कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी से संविधान सभा में आए थे? तो यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति संघ पार्टी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य आए थे। यदि हम बात करेंगे आगे कि संविधान सभा में कितने निर्दलीय सदस्य थे, यानी निर्दलीय सदस्य की हम बात करेंगे तो वो कितने थे? 8। कितने निर्दलीय सदस्य थे? 8। यदि हम इनको अब देखें तो कितने सदस्य हो गए? देखो 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के, और हम बात करेंगे इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य ये हो गए और 8 ये हो गए। इन दोनों को मिलाया जाए तो संविधान सभा में कितने सदस्य बैठ रहे हैं? 296। यानी ये वो 296 सदस्य हैं जो चुनाव जीत करके आए हैं, मनोनीत नहीं हुए हैं। ये वे सदस्य हैं जो निर्वाचित होके आए हैं। तो 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया है संविधान सभा में, और 10 संविधान सभा में राजनीतिक दल हैं, उनकी संख्या, उन सदस्यों की संख्या ये है। हिंदू महासभा को एक भी वोट, एक भी सीट नहीं मिली है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं संविधान सभा में महिलाओं की। संविधान सभा में जो महिलाएं आई हैं, कुल कितनी महिलाएं हैं, कहां से कहां, यानी कहां से कितनी महिलाएं आई हैं, किस राज्य से कितनी महिलाएं आई हैं। महिलाओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम ध्यान रखेंगे। तो हमने राजनीतिक दलों के बारे में देखा है कि ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं 10 जिन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा था, जिसमें 9 पार्टियों ने अपना प्रतिनिधित्व दिखा दिया, लेकिन एक पार्टी अपना सदस्य नहीं दिखा पाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें हम आगे महिलाओं को भी बताते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं संविधान सभा में महिलाएं। संविधान सभा में महिलाएं, यानी हम संविधान सभा में महिलाओं की बात करेंगे कि संविधान सभा में कहां से कितनी महिलाएं आई हैं। यानी संविधान सभा में पहले तो हम बात करेंगे कुल महिलाओं की, यानी कुल महिला कितनी है संविधान सभा में, तो कुल जो महिलाएं वो है 15 में अब हम बात करने वाले हैं कि किस राज्य से कितनी हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने उत्तर प्रदेश की। अगर हम यूपी से बात करें तो यूपी से संविधान सभा में कितनी महिलाएं? 15। अगर हम बात करेंगे मद्रास से,
तो मद्रास से यूपी यानी मद्रास से कितनी महिलाएं? 3। मद्रास से 3 महिलाएं। और हम बात करें यदि पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से 2 महिलाएं। इसके बाद में 5 और 3 8 2 10 हो गई। 10 के बाद में यदि हम बात करेंगे 1 महिला बिहार से, 1 बिहार से और 1 उड़ीसा से, 1 उड़ीसा से है। और उड़ीसा के बाद में यदि हम बात करें बंबई से कितनी है, तो बंबई से कितनी है? 1। और मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से पूछे तो मध्य प्रदेश से कितनी महिलाएं? 1। तो 5 और 3 8 और 2 10 11 12 13 14 और 1 जो महिला है वो है त्रावणकोर से, त्रावणकोर। तो त्रावणकोर से 1 महिला। ऐसे करके संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं आई हैं? 15 महिलाएं ये हैं। और पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा महिलाएं किस प्रांत से आई थी, तो यूपी से, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत से। जिस समय ये महिलाएं जिस राज्य से आ रही हैं उस समय उस राज्य का नाम है संयुक्त प्रांत, जिसका 24 जनवरी 1950 को नाम बदल करके हो गया उत्तर प्रदेश। तो यूपी से कितनी महिलाएं? 5, मद्रास से 3, पश्चिम बंगाल से 2, बिहार से 1, उड़ीसा से 1, बंबई से, मध्य प्रदेश और त्रावणकोर से। ये टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है? 15। अब हम बात करने वाले हैं कि यूपी से 5 महिलाएं कौन कौन सी, उनके नाम। यानी यूपी से, अगर हम यूपी से उन 5 महिलाओं के नाम जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इधर लिख ले, 15 महिला आ जाएंगी। यानी हम बात करेंगे यूपी से। यूपी से जो 5 महिलाएं आई हैं उसमें हम सबसे पहली बात करेंगे पूर्णिमा बनर्जी। यानी एक यूपी से कौन सी महिला आई है संविधान सभा में? पूर्णिमा बनर्जी। और यदि हम दूसरी महिला की बात करेंगे तो वो है विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। और जो तीसरी महिला है उसका नाम है कमला चौधरी, कमला चौधरी। और जो चौथी महिला है उसका नाम है सुचेता कृपलानी। और जो 5वीं महिला है उसका नाम है बेगम एजाज रसूल। यानी ये वो 5 महिलाएं जो उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में आई हैं। यदि हम बात करेंगे मद्रास की, तो मद्रास से कितनी महिलाएं हैं? इधर देख ले। यानी हम बात करेंगे मद्रास से, तो मद्रास से संविधान सभा में कितनी महिलाएं आई हैं? 15। मेरे प्यारे दोस्तों, महिलाओं से जुड़ा हुआ संविधान सभा से कोई भी क्वेश्चन आपका आने वाले समय में तो अब नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम उन सभी 15 महिलाओं के नाम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं जो संविधान सभा में आई हैं। किस राज्य से आई हैं? कभी कभी 4 ऑप्शन देकर के वो राज्य पूछ लेता है कि किस राज्य से संविधान सभा में एक भी महिला नहीं आई थी, तो ऑप्शन में वो नाम भी देगा। इनमें नाम ऐसा रख देगा जो इनमें नहीं है, राजस्थान रख सकता है वो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम मद्रास की बात करेंगे तो मद्रास से जो 3 महिलाएं हैं उसमें सबसे पहली हम देखने वाले हैं दाक्षायणी वेलायुधन, दाक्षायणी वेलायुधन। और जो दूसरी है वो है अम्मू स्वामी नाथन। और जो तीसरी महिला के बारे में जानने की जो कोशिश कर रहे हैं वो है जी दुर्गाबाई। जो तीसरी महिला है मद्रास की वो कौन है? जी दुर्गाबाई। यदि हम बात करें, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और यहाँ पे नंबर हम 3 देखने वाले हैं, जो राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। यदि हम पश्चिम बंगाल से बात करें कि पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में कितनी महिलाएं आई हैं? 2।
यदि इनमें एक महिला की बात करें पहली की, तो वो है रेणुका रॉय। रेणुका रॉय यानी रॉय। और यदि हम बात करेंगे दूसरी की, तो वह है लीला रे। यानी ये वो दो महिलाएं हैं जो पश्चिम बंगाल से आई हैं। अब हम बात करने वाले हैं बिहार, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रदेश और त्रावणकोर। यदि हम बात करें नंबर 4 पर, तो नंबर 4 पे हम बिहार की बात करें। बिहार से जो एक महिला आई है उसका नाम है सरोजिनी नायडू। और जो उड़ीसा से जो महिला आई है संविधान सभा में, उसका नाम है मालती चौधरी। यानी उड़ीसा से कौन सी महिला आई है संविधान सभा में? मालती चौधरी। और यदि हम बात करें बंबई से, बात करें हम नंबर 6 पे बंबई से, तो बंबई से जो संविधान सभा में महिला आई है उसका नाम है हंसा मेहता। हंसा मेहता। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश, और यदि मध्य प्रदेश से एक महिला जो आई है उसका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। और यदि हम बात करें त्रावणकोर से, त्रावणकोर, तो त्रावणकोर से जो एक महिला आई है उसका नाम है एनी मस्करनी। एनी मस्करनी। यानी यदि हम 15 महिलाओं की बात करें, वैसे तो हम ये देख रहे हैं कि किस राज्य से कितनी महिलाएं आई हैं, लेकिन हम 15 महिलाओं के ही नाम भी जानने की कोशिश करें तो यूपी से ये 5 महिलाएं हैं, जिनमें एक है पूर्णिमा बनर्जी, एक विजया लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी और बेगम एजाज रसूल। इसके बाद में यदि हम देखें मद्रास में 3 महिलाएं, दाक्षायणी वेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई। यदि हम पश्चिम बंगाल में देखें 2 महिलाएं, रेणुका रॉय, लीला रे। यदि हम बात करें बिहार से, तो एक है सरोजिनी नायडू, रहने वाली उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन ये संविधान सभा में किस राज्य से चुन के आई हैं? बिहार से। बिहार से सरोजिनी नायडू हैं, उड़ीसा से मालती चौधरी, बंबई से हंसा मेहता, मध्य प्रदेश से राजकुमारी अमृता कौर और त्रावणकोर से एनी मस्करनी। कहीं पे एनी मस्करनी भी लिखा हुआ है। तो ये वो संविधान सभा की महिलाएं हैं 15 जो संविधान सभा में सदस्य बन करके आई हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न पेपर में और कैसे बनता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन बनने वाला है वो ये बनने वाला है, आप पूरा ही देख लेना। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि एकमात्र एससी की महिला, एससी महिला सदस्य कहां पर? संविधान सभा में। तो एकमात्र एससी की जो महिला है उसका नाम है दाक्षायणी वेलायुधन। एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा ये बनने वाला है आगामी परीक्षाओं में। तो आगामी परीक्षाओं में एक पूछेगा कि एकमात्र एससी की महिला संविधान सभा में, तो केवल दाक्षायणी वेलायुधन है और ये महिला मद्रास से आई है। कहां से है? मद्रास से। आप देख लीजिए, ये मद्रास से महिला है दाक्षायणी वेलायुधन, जो एकमात्र एससी की महिला है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। जो मुस्लिम महिला सदस्य है उसका नाम है बेगम एजाज रसूल। यानी एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी है? बेगम एजाज रसूल। और ये जो एजाज रसूल है ये उत्तर प्रदेश की है। देखो, ये
यानी बेगम एजाज रसूल। जो 5 महिला आई हैं उसमें से एक मुस्लिम महिला है। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। और जो तीसरा पॉइंट बनता है कि एकमात्र देसी रियासती महिला, देसी रियासती महिला सदस्य, जिसका नाम है एनी मस्करनी। और ये जो एनी मस्करनी है ये आई है त्रावणकोर से। तो संविधान सभा में जो एनी मस्करनी जो आई है महिला सदस्य, वो कहां से है? त्रावणकोर से। देखो ये रही। यानी 3 क्वेश्चन ये अलग से इन महिलाओं से ही जुड़े हुए हैं। ये वो संविधान सभा की महिलाएं हैं जो पेपर में आती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको वायरल कर दो कि हाँ ये वो 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा से हैं। संविधान सभा से ये वो 15 महिलाएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।